किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जिप्सम पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और लगातार होती रहती हैं। जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई है उनका कंक्लूजन यही निकला है कि जिप्सम हमारी भूमि के लिए, फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, जिप्सम जो मिट्टी, जैसे कि हमारे एरिया की जो मिट्टी है उनका ज्यादातर पीएच हाई है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। या मिट्टी की लवणीयता ज्यादा है, मिट्टी में लवण ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है ऐसी मिट्टी के लिए। उसके साथ साथ मिट्टी की ऐसी समस्याएं बन रही हैं, अब मिट्टी हमारी कठोर हो रही है, हम लगातार उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो लगातार कठोर हो रही है, हार्ड हो रही है। तो ऐसी मिट्टी में हमारी में जो कोई भी फसल है वो अच्छी नहीं रहती है। तो देखिए, मिट्टी जो हमारी हार्ड हो रही है, बंजर होती चली जा रही है, उनके लिए सबसे फायदेमंद पाया गया है जो है हमारा जिप्सम। तो देखिए, जिप्सम जब हमारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो उसमें कोई भी फसल अच्छी होगी। अगर मिट्टी खराब है, कोई भी फसल लगा लो तो उसमें दिक्कत ही आएंगी, फसल अच्छी होती ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जिप्सम के बारे में डिटेल में समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे जिप्सम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके साथ साथ जिप्सम कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक इसे पहुंचाने में हेल्प कीजिएगा, उसके लिए शेयर आपको ये करना है। तो चलिए जानते हैं जिप्सम के बारे में। तो देखिए, जिप्सम के अंदर सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जिप्सम के अंदर आप जाते हैं, एक तो हमें कैल्शियम मिल जाता है, यानी कि पोषक तत्व है जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, और दूसरा सल्फर मिल जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जिप्सम से हमारी फसलों के अंदर कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति होती है। और देखिए, जिप्सम जो होता है वो स्लो रिलीज होता है, यानी कि धीरे धीरे ये जो न्यूट्रिशन है उनको छोड़ता है। तो इससे क्या है कि हमारी फसल को लगातार कंटिन्यू, जब तक हमारी फसल ग्रोथ करती है, कंटिन्यू कैल्शियम और सल्फर मिलता रहता है, जिससे उसकी डिफिशियंसी नहीं आती है। और कैल्शियम और सल्फर दोनों ही बेहद ही जरूरी है एक अच्छी फसल के लिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कैल्शियम के बारे में जानकारी दी थी कि कैल्शियम कितना आवश्यक है आपकी फसलों पर कीटों रोगों को कम करने के लिए, फसलों को मजबूत करने के लिए, फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और फसलों के अच्छे रूट फॉर्मेशन के लिए, यानी कि अच्छे जड़ विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो इससे हमें कैल्शियम मिल जाता है, कैल्शियम मिलता है। दूसरा सल्फर मिलता है। सल्फर भी आप जानते हैं, मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो सल्फर के बारे में बताई है कि एक प्लांट के लिए सल्फर कितना आवश्यक है। और सल्फर बहुत बेनिफिशियल होता है, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज होती हैं, फंजिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी फंगस को आने से रोकता है। तो ये दोनों तत्व बहुत ही जरूरी है एक अच्छी फसल लेने के लिए, और ये दोनों ही मिल जाते हैं। और सल्फर की ज्यादातर मृदाएं देश की ऐसी हैं जिसमें सल्फर की कमी देखी जाती है, तो उस लिहाज से भी जो सल्फर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला बेनिफिट कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति करता है, जो एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही अच्छे पोषक तत्व है, जरूरी पोषक तत्व है प्लांट्स के लिए अच्छी फसल लेने के लिए। दूसरा ये काम करता है कि ये हमारी मिट्टी को पोरस बनाने का काम करता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है। जैसे कि जो मिट्टी ज्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड हो चुकी है, वो सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाती है। तो ऐसी हार्ड मिट्टी में क्या है कि आप कोई भी फसल अच्छी नहीं ले सकते। आप कोई भी फसल उसके अंदर लगा लो, उसका रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, ना तो उसमें एरेशन अच्छा होता है, वायु संचार भी नहीं हो पाता है, और मिट्टी हार्ड होने के कारण जड़ों का फॉर्मेशन, विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर कोई भी फसल आपकी अच्छी नहीं होती है। अच्छी फसल उस मिट्टी के अंदर होती है जो मिट्टी पोरस होती है, यानी कि भुरभुरी होती है। तो उसमें एक तो जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। या आप कोई कंद वर्गीय फसल ले रहे हैं, जैसे आप आलू, मूली, सलजम, टमाटर, मूंगफली, या कोई भी आप कंद वर्गीय फसल ले रहे हैं, तो उसका फॉर्मेशन अच्छा होगा, वो कंद वर्गीय फसल अच्छी साइज की बनेगी अगर हमारी मिट्टी पोरस है। तो पोरस मिट्टी हर एक फसल के लिए अच्छी रहती है। तो ये मिट्टी को पोरस करने का काम हो करता है जो हमारा जिप्सम होता है। तो जिप्सम का ये भी हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ देखिए, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंकरेज करता है जो जिप्सम होता है। तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो उससे हमें कम सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में लंबे समय तक जो पानी है वो बना रहता है। तो गर्मियों में जो हमारी फसल है वो स्ट्रेस में नहीं जाती है सूखे की वजह से, क्योंकि उसमें नमी कंटिन्यू बनी रहती है। उसके साथ साथ देखिए, मिट्टी के अंदर वाटर इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि इंकरेज करता है। वाटर इनफिल्ट्रेशन यानी कि पानी को नीचे जाने देता है। जब मिट्टी पोरस हो जाती है तो उसमें पानी नीचे चला जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ज्यादा बारिश होगी, आपने खेत में आपने पानी भर दिया, अगर मिट्टी आपकी ऐसी है कि उसकी एक तो वो आपस में उसमें पोरोसिटी नहीं है अच्छी मिट्टी की, और मिट्टी कड़क हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी में पानी नीचे नहीं जा पाता है।
तो जिससे ऐसी मिट्टी के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, यानी कि जल भराव की समस्या बन जाती है। तो ऐसी मिट्टी में जब हमारी जल भराव हो जाएगा ऐसे खेत के अंदर, तो आप कोई भी वेजिटेबल की जो खेती है, सब्जियों की खेती कोई भी आप अच्छी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर रूट रॉट, जड़ गलन आता है। तो इसलिए पानी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसका इन्फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, यानी कि उसका नीचे चला जाना जरूरी है। तो उसमें भी हेल्प करता है, मिट्टी की जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन है उसको ये बढ़ा देता है, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे चला जाता है। जब मिट्टी पोरस हो जाती है तो वो जो पानी है वो नीचे चला जाता है। तो ये भी बेनिफिट्स हमें इसका देखने को मिलता है। इससे भी हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है, उसमें जड़ गलन की समस्या, रूट रॉट की समस्या नहीं आती है। उसके साथ साथ देखिए, जब मिट्टी को ये पोरस बना देता है तो मिट्टी में जो वायु संचार है, एरेशन है, वो भी अच्छा होता है। जब मिट्टी में वायु संचार अच्छा होगा तो हमारी फसलों की रूट्स और अच्छी होंगी। फसलों में जब मिट्टी हमारी एक तो पोरस हो जाएगी, तो देखिए ऐसी मिट्टी में जिसमें हम जिप्सम का उपयोग करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि जब मिट्टी पोरस हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और उसमें वायु संचार अच्छा होगा मिट्टी के अंदर, तो वहां पे माइक्रोब्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी और माइक्रोब्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जिस मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं, आप जानते हैं मिट्टी के अंदर बहुत लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो जितनी एक्टिविटी उनकी तेज होगी, वो जितने अधिक संख्या में होंगे, मिट्टी उतनी आपकी उपजाऊ होगी, मिट्टी उतनी अच्छी होगी आपकी। क्योंकि आप कोई भी पोषक तत्व देते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हैं, खेत के अंदर खाद डालते हैं, तो उस खाद के अंदर जो भी पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उस खाद को जैसे ही हम जमीन में डालते हैं तो उस खाद में पड़े पोषक तत्वों को अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारे बैक्टीरिया की। तो वो बैक्टीरिया उस खाद को अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, फिर हमारे प्लांट्स की रूट उसको ले लेती है। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया है उनका एक्टिव होना हमारी भूमि के अंदर बेहद ही जरूरी है। तो ये जो माइक्रोब्स है उनको एक्टिव करता है और उनकी जो एक्टिविटी है उसको तेज भी करता है। तो ये बेनिफिट्स हमें मिलता है जिप्सम का जब आप अपने खेत में डालते हैं। उसके साथ साथ ये सॉइल के पीएच को डिक्रीज करता है। जी हाँ, जैसे कि हमारे एरिया की ज्यादातर मिट्टी है उनका जो पीएच है हाई है, तो ऐसी मिट्टी में क्या है, हाई पीएच होने पर जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं और मिट्टी का पीएच अगर 8 से ऊपर जा रहा है तो ऐसे खेत के अंदर ज्यादातर फसलें हम अच्छी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये जब आप जिप्सम का उपयोग ऐसे खेत के अंदर करते हैं तो ये मिट्टी के पीएच को कम करने का काम करता है। जिससे पीएच कम होता है तो ऐसे खेत के अंदर आप कोई भी फसल लगाएंगे, आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, उसको सभी पोषक तत्व तो मिल पाएंगे। तो जिन मिट्टी का पीएच हाई है, मिट्टी कठोर है, उनकी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ ये मिट्टी की लवणीयता को कम करता है। जी हाँ, हमारी मिट्टी के अंदर जैसे कि साल्ट ज्यादा है, आपकी मिट्टी के अंदर लवण ज्यादा है, सोडियम की अधिकता है आपकी मिट्टी के अंदर। कैसे पता लगता है कि देखिए गर्मियों के वेदर में आप देखेंगे जी, जब ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो आपकी मिट्टी की ऊपरी परत के ऊपर एक व्हाइट सी चमक मारती है, यानी कि आप देखेंगे तो व्हाइट सी एक परत दिखाई देगी, चमकीली सी। तो समझिए आपकी मिट्टी के अंदर साल्ट की अधिकता है, सोडियम की अधिकता है। तो उस सोडियम को लीच कराने में भी जो जिप्सम है वो हेल्पफुल होता है। तो अगर हम जिप्सम डालते हैं तो ये सोडियम जो कैल्शियम आयन है वो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं और जो सोडियम के जो आयन है वो लीच कर दे जाते हैं नीचे, जिसकी वजह से जो उसकी लवणीयता है, लवणता कम होती है, तो फिर हम अच्छी फसल कोई भी ले सकते हैं। अगर लवण आपकी मिट्टी के अंदर ज्यादा है तो भी हमें दिक्कत आती है, हमारी कोई भी फसल उसमें अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए भी बेहतर है। तो ये आपकी बंजर भूमि को भी बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है। हर भूमि में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हर भूमि में, यानी कि जिन का पीएच हाई है, ज्यादातर जो हमारे एरिया की मिट्टी है वो ऐसी ही है। जो लो पीएच वाली मिट्टी है, कम पीएच वाली मिट्टी है, उनमें हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो जिनमें पहले से एसिडिटी है मिट्टी में उनमें हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसका उपयोग कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। इसका उपयोग यदि आप मिट्टी के पीएच को कम करने के लिए कर रहे हैं या जो आपकी मिट्टी में लवण ज्यादा है उनको आप लीच कराने के लिए कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उपयोग करना होता है। उपयोग कब करना होता है? उपयोग करना होता है बरसात के मौसम से पहले, कि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आप इसको खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। उसके बाद जैसे जैसे बारिश होगी तो ये जो धीरे धीरे रिलीज होगा
तो उससे क्या होगा कि ये जो बारिश के साथ, यानी कि बारिश के पानी के साथ खेत में पानी भरेगा, तो जो आपके सोडियम के आयन हैं वो नीचे चले जाएंगे, लीच कर जाएंगे, और कैल्शियम के आयन उसको रिप्लेस कर देंगे। तो उसकी जगह कैल्शियम आयन आ जाएंगे और सोडियम नीचे चले जाएंगे। इससे आपकी मिट्टी की लवणता कम होगी और आपकी मिट्टी का पीएच भी कम होगा। तो फिर आप कोई फसल लेंगे तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, तो उस समय उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप इसको हर फसल की बुवाई से पहले उपयोग कर सकते हैं यदि आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है। तो ऐसी मिट्टी में आप बेड़ों में डाल सकते हैं। कितना दे सकते हैं? बेड़ों में आप दे सकते हैं 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसी भी फसल की बुवाई करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, एज ए भू सुधारक आप इसको डाल सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो उसमें आपकी मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाएगा, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा और आपकी फसल के अंदर कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति कमी नहीं होगी। सॉरी, आपकी फसल के अंदर इन दोनों तत्वों की कमी नहीं होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी और आपकी पूरी फसल को कैल्शियम सल्फर आसानी से मिलता रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे लीच होता है। तो इसलिए इसको आप सोइंग टाइम में आप बेड़ों में मिला सकते हैं, पूरे खेत में बिखेर कर जुताई के समय अच्छे से मिला करके उसके बाद आप अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।